कि ये जो 43 सांसद हैं, इन्होंने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं समाजवादी और कांग्रेस के। ये क्या कर रहे हैं? एक खातून मेंबर पार्लियामेंट को हर रोज गाली दी जा रही है और ये तमाम जो समाजवादी पार्टी तीसरी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 37 सांसद हैं और कांग्रेस के सांसद कुल 43 सांसद तो उत्तर प्रदेश में। तो क्या उन सांसदों ने चूड़ियां पहन रखी हैं? पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता न उसके। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की बात करूंगा। जी हां, इकरा हसन समाजवादी पार्टी की खातून मेंबर पार्लियामेंट हैं, कैराना से करके आई हैं और काफ़ी बोल्ड हैं और आवाम में काफ़ी पॉपुलर हैं। सोशल मीडिया पे उनकी चर्चा रहती है, उनके कामों की। बहुत ही आम सांसद हैं, आम लोगों के बीच में रहती हैं, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह से बोला जा रहा है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह उन्हें गालियां दी जा रही हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, गाली गलौज, ये तमाम चीज़ें एक महिला संसद के खिलाफ, एक खातून मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ बार बार ये चीज़ हो रही। कोई कह रहा है कि हम जाएंगे और इकरा हसन से शादी करेंगे, विवाह करेंगे। कोई ये कह रहा है, कोई माँ बहन की गाली दे रहा है। इस तरह की बातें कई बार आ गई। इकरा हसन ने हालांकि इस बार बहुत जज्बाती होकर के और जो लोग ऐसा कर रहे थे उनके बीच में जा करके मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहा है कि 3-4 साल बाकी हैं जो, तब तक तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। उसके बाद हम भी मैदान में होंगे, हमारा मुखालिफ भी मैदान में होगा। जो बाजी जीतेगा, जिसको लोग पसंद करेंगे वो जीत जाएगा। लेकिन ये जो बार बार हरकत की जा रही है ठीक नहीं है। इकरा हसन ने तो बहुत ठीक से सुना दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इकरा हसन ने बड़ी जवामर्दी का काम किया। इकरा हसन डटी हुई हैं, वो डरी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए कि आखिर उनकी माँ को क्यों गाली दी जा रही है, उनके भाइयों को क्यों बुरा भला कहा जा रहा है, और उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है कि उन्हें आतंकवादी तक कह दिया जा रहा है, हा? और ये पहली बार नहीं है। आप देखिए कुंवर दानिश अली को, जो मेंबर पार्लियामेंट रहे, संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर एक चुने हुए संसद ने बीजेपी के कुंवर दानिश अली को क्या नहीं कहा, गद्दार कहा, आतंकवादी का और न जाने क्या क्या, मैं वो कह भी नहीं सकता। लेकिन एक सवाल मेरा है यहां, सवाल इसलिए कि ये जो 43 सांसद हैं, इन्होंने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं समाजवादी और कांग्रेस के। ये क्या कर रहे हैं? एक खातून मेंबर पार्लियामेंट को हर रोज गाली दी जा रही है और ये तमाम जो समाजवादी पार्टी तीसरी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 37 सांसद हैं और कांग्रेस के सांसद कुल 43 सांसद तो उत्तर प्रदेश में। तो क्या उन सांसदों ने चूड़ियां पहन रखी हैं? क्या वो बोल नहीं सकते? फिर समाजवादी पार्टी क्यों चुप है? वो क्यों नहीं बोल रही है? जब डिम्पल यादव के साथ, जब मौलाना साजिद रशीदी ने उनके कहीं गलत बयानी से काम लिया तो सारा मुसलमान डिम्पल यादव के साथ खड़ा हो गया। सबने साजिद रशीदी को कंडम किया। मैंने खुद टीवी डिबेट में जाकर के कहा कि आप गलत कह रहे हैं, आप शरीयत के खिलाफ बोल रहे हैं। शरीयत ने यह नहीं कहा कि किसी इज्जत को आप इस तरह से टीवी डिबेट में या मंचों पे उछालें, बल्कि अगर गलत है तो आप खामोशी से जाके समझाएं। लेकिन उसके बावजूद उस डिबेट में मैं मौजूद था, वहाँ पे समाजवादी युवा जन के नौजवान आए और उन्होंने साजिद रशीदी को थप्पड़ मारा
वो रिकॉर्ड हुआ और वो वायरल हुआ, फौरन वायरल हुआ, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। समाजवादी भी खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ कि डिंपल यादव को आपने कह दिया। और मैं भी कह रहा हूं चलिए आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन डिंपल यादव के लिए इतना प्रेम, डिंपल यादव की हिमायत में आप फौरन आ गए। लेकिन आप ही की एक दूसरी सांसद इकरा हसन, जिन्हें कहा जा रहा है कि उठा ले जाएंगे, शादी कर लेंगे, जिन्हें मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, तो क्या अब इन तमाम समाजवादी पार्टी के जो नौजवान हैं, युवा जन है, क्या उन्होंने चूड़ियां पहन ली हैं? क्या अब वो बोल नहीं सकते? क्या वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट है? मतलब मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट अगर समाजवादी पार्टी में होगा तब भी खामोशी इख्तियार रखी जाएगी, कोई नहीं बोलेगा, कोई आवाज नहीं उठाई जाएगा। यही नाराजगी तो आजम खां की थी कि आजम खां जेल चले गए, लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जिस तरह से धरना प्रदर्शन और सरकार का घेराव करना चाहिए था, क्या समाजवादियों ने किया? आज अखिलेश यादव चले गए और बंद कमरे में मीटिंग कर ली, बयान आ गया, समझ रहे हैं सब ठीक हो गया है। ठीक नहीं हुआ है। ये समाजवादी पार्टी कब तक चुप रहेगी? हमेशा चुप हो जाती है। हुकूमत में थी, 600 से ज्यादा दंगे, जियाउल हक का कत्ल हो गया, खामोश। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, 50,000 लोगों ने पलायन किया, खामोश। किसको सजा मिली? किसको सजा दिलवाई? बताएं, एक भी नाम बताएं कि जिसको सजा मिली हो। तो इस तरह की ये जो ढुलमुल यकीनी है, समाजवादी पार्टियों को कम से कम इस तरह तो नहीं करना चाहिए। आप बताइए, अभी वही मौलाना साजिद रशीदी ने जब सवाल कर लिया समाजवादी पार्टी के तर्जुमान से, तो जवाब दे नहीं पाए कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश में यादव कितने फीसद है? मैं 7 से 8%। मुसलमान कितने फीसद है? 20%। किसके तहत वोट मिला सबसे ज्यादा? मुसलमानों ने 100% समाजवादी पार्टी को वोट दे करके और बड़ी जीत दिलवाई। लेकिन आप बताइए, मुसलमान कितने मेंबर पार्लियामेंट है? अभी एसटी हसन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि आखिर क्यों आपने रुचिवीरा को वहां से टिकट दे दिया? हम क्या गलत थे? क्या हमने कौन सा गलत काम किया? पार्टी के खिलाफ काम किया या अवाम में हमारी अच्छी मकबूलियत नहीं थी? अब जवाब नहीं देते बनता। आजम खां कह रहे हैं कि हाँ मैं जाऊंगा, तो वो सब ठीक है, लेकिन नाराजगी तो है ना। ये क्या हो रहा है? आप बताइए, समाजवादी से खुद अखिलेश यादव की फैमिली से कितने लोग संसद हैं? बाकी कितने हैं? इसलिए मुझे लग रहा है कि बोलना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे नहीं। आज मैं भावुक हो गई। आप बताइए, इकरा हसन जैसी बेहतरीन मेंबर पार्लियामेंट, उसकी आंखों में आंसू, और पूरा समाजवादी पार्टी के लोग खामोश हैं, तमाम मेंबरान पार्लियामेंट खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? कब बोलेंगे वो? क्या इस बात का इंतजार है कि जब इकरा हसन पे कोई गलत हाथ डाल दे? कब का इंतजार है ये? क्यों आप इंतजार में हैं? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों घेराव नहीं हो रहा है? क्यों प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है? क्यों आवाज नहीं बुलंद हो रही है? मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के लोगों, ऐसे नहीं चलेगा। आप सिर्फ मुसलमानों का वोट लोगे, लेकिन मुसलमान के खिलाफ जब कोई कुछ बोलेगा तो आप चुप रहोगे। ये नहीं चलेगा। आपको बोलना पड़ेगा। आपको इकरा हसन के लिए आगे आना पड़ेगा। आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा आप नहीं करते तो फिर मुसलमान फैसला करेगा, मुसलमान तय करेगा कि 2027 में उसे क्या करना है। इस तरह से नहीं चलेगा। आप अपने लोगों के लिए खड़े हो जाते हो। अभी आप बताइए, संभल में मस्जिद गिराई गई, किसने बोला? कोई आवाज उठी? नहीं उठी। क्यों नहीं उठी? तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को खुल करके सामने आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा। और इकरा हसन को भी सोचना पड़ेगा। वो जरूर मेंबर पार्लियामेंट है, लेकिन उन्हें गौर करना पड़ेगा कि कौन उन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है, कौन उनके साथ खड़ा हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे यक्का तन्हा है, उनका कोई है ही नहीं। पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही।
मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में अब इकरा हसन के साथ समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी होगी और उनके हिमायत में आवाज बुलंद करेगी और सरकार से मुतालबा करेगी कि जो लोग भी इकरा हसन के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं, गंदी भद्दी गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।